हेलो दोस्तों, यहाँ विज्ञान फाइल का पुनर्कथन किया गया है। ब्लैक मिरर सीरीज के पुनर्कथन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम मॉर्निंग स्पॉइलर शुरू करें, आज मैं ब्लैक मिरर सीजन से एक ड्रामा साइंस फिक्शन सीरीज की व्याख्या करने जा रहा हूँ, जिसे आपका पूरा इतिहास कहा जाता है। इस एपिसोड में एक अप्रत्याशित कथानक है, ट्विस्ट, और मुझे लगता है कि यह श्रृंखला के सबसे दुखद एपिसोड में से एक है। यह जानने के लिए इसे अंत तक देखें कि भविष्य में अधिकांश लोगों के कान के पीछे ग्रेन नामक एक उपकरण लगा होगा, जो वे जो कुछ भी देखते हैं और सुनते हैं उसे रिकॉर्ड कर सकता है। मुख्य फंक्शन, जिसे रीडो कहा जाता है, जो यादों को उपयोगकर्ता की आंखों के सामने या स्क्रीन पर फिर से चलाने की अनुमति देता है। फिल्म की शुरुआत एक युवा वकील लियाम फॉक्सवेल से होती है, जो कई बातचीत के बाद एक लॉ फर्म में कार्य मूल्यांकन में भाग ले रहा है, जिससे नियोक्ताओं को उसकी आवश्यकता होती है। लियाम सुझाव देता है कि वह अभी ऐसा करने को तैयार है, लेकिन वे अगले सप्ताह ऐसा करने पर जोर देते हैं, जिससे लियाम को लगता है कि मूल्यांकन अच्छा नहीं हुआ और कार्यालय छोड़ने के बाद वह एक अप्रिय भावना के साथ कार्यालय छोड़ देता है। लियाम उसकी जगह ले लेता है इसकी स्मृति और उसके नियोक्ताओं द्वारा उपयोग किए गए एक प्रतीत होता है कि निष्ठाहीन वाक्यांश पर आधारित है। अनाज प्रौद्योगिकी के लिए धन्यवाद। हवाई अड्डे पर सभी यात्रियों को अब यह सुनिश्चित करने के लिए फिर से प्रदर्शन करने की आवश्यकता है कि वे पिछले दिन या सप्ताह में कुछ संदिग्ध नहीं कर रहे हैं। लियाम तब पहुंचता है। उसकी पत्नी की दोस्त ने एक डिनर पार्टी का आयोजन किया था और लूसी ने उसका स्वागत किया था। प्रवेश करते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी थियोन एक ऐसे आदमी से बात कर रही है जिसे वह याद नहीं कर रही है। बाद में वह अपना परिचय जोनास जेफ के रूप में कराती है, जो भर्ती पर काम करता है। लियाम से उसके मूल्यांकन के बारे में पूछता है और सुझाव देता है, हम इसे बड़ी स्क्रीन पर करते हैं ताकि वे इस पर अपनी राय दे सके। लेकिन जोन्स अचानक आता है और लियाम को डिनर पर शर्मिंदगी से बचाता है। जोनास अपने निजी जीवन के बारे में कहानियां साझा करता है। उनमें से एक यह है कि वह कितनी बार खुद को रेड 10 से खुश करता है। भोजन के दौरान उसके पहले के रिश्ते पर संदेह हो जाता है कि फी जोनास को कितने प्यार से देखता है। उसे उससे बहुत ईर्ष्या भी होती है, क्योंकि फाई हमेशा जोना के सस्ते चुटकुलों पर हंसता है। उनमें से एक हैलम का दावा है कि लगभग 1 साल पहले उसके अनाज को कुछ लोगों ने काट लिया था। बिगाड़ती है और कहती है कि वह भाग्यशाली थी, क्योंकि इससे उसकी दृष्टि नहीं टूटी। जब लियाम और फी घर लौटते हैं तो दंपति अपने बच्चों को फिर से देख रहे होते हैं। जब लियाम अचानक जोनास के बारे में फिर से एक विषय लाता है, तो उसे पता चलता है कि फी का कई जोनास के साथ संबंध था। कई साल पहले उसने लियाम से इसका जिक्र किया था, लेकिन उसने इसे कम महत्व दिया। लियाम को यह हास्यास्पद लगता है, क्योंकि वह जोनास को एक मूर्ख व्यक्ति के रूप में देखता है। उसे अभी भी इसके बारे में संदेह है। लियाम जोनास और फी के बारे में उनकी बातचीत को दोहराता है और कहता है कि एक दूसरे के साथ बहस करने के बाद उनका रिश्ता सिर्फ 1 हफ्ते तक चला। फाई अंततः स्वीकार करता है कि उनका रिश्ता नियंत्रण से बाहर 6 महीने तक चला। लियाम ने उसे बी के रूप में अपमानित किया और फी सोने से पहले बहुत परेशान हो गया। लियाम ने अपनी पत्नी से माफी मांगी और उन्होंने एक साथ संभोग करते हुए उनकी रिकॉर्डिंग को फिर से चलाया। ये झूठ लियाम को और अधिक पागल बना देता है और वह जोर देता है। पिछली शाम के फुटेज को दोहराते हुए उन्होंने उनकी दाई जीना की राय भी पूछी कि क्या जोनास के सस्ते चुटकुले मजाकिया थे या नहीं, जबकि अत्यधिक शराब पीने के दौरान ईर्ष्या से भरा लियाम भी फी से उसके हाव भाव के बारे में सवाल करता है, जबकि जोनास को देखते हुए उस पर अभी भी जोनास के लिए भावनाएं रखने का आरोप लगाता है। उसके लगातार पूछताछ से असहजता बढ़ती जा रही है और उनका रिश्ता और भी बदतर होता जा रहा है। फिर वह चला जाता है और लियाम शराब पीना जारी रखता है। कुछ क्षण बाद लियाम नशे में धुत होकर जोना के घर की ओर जाता है और स्पष्टीकरण मांगता है। आगमन पर वह जोना के घर में घुस जाता है
और बकवास करना शुरू कर देता है। अपनी प्रेमिका के सामने जोनास का अपमान करते हुए जोड़े ने विनम्रतापूर्वक लियाम को जाने के लिए कहा, लेकिन इसके बजाय उसने जोनास पर हमला किया और जोनास को टीवी स्क्रीन पर सभी रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए मजबूर किया। उसने जोनास को सभी फुटेज नहीं हटाने पर उसकी गर्दन काटने और अनाज को काटने की धमकी भी दी। फिर जोनास अनुपालन करता है और लियाम अपनी कार को एक पेड़ से टकराकर चला जाता है। लियाम फिर घर जाता है और फी का सामना करता है, जो अभी भी सो रहा है। लियाम अपनी पत्नी से बेतरतीब ढंग से सवाल करता है कि क्या वह और जोनास संभोग के दौरान कंडोम का उपयोग कर रहे थे, और पूछता है कि क्या बच्चा उसकी बेटी लियाम है। उल्लेख करता है कि कैसे वह उनके शयन कक्ष में लटकी तस्वीर से नफरत करता है, जो फाई को भ्रमित करता है। यह पता चलता है कि लियाम ने देखा कि एक फाइल थी जो साबित करती है कि जोनास इन्फी ने 18 महीने पहले अपने शयन कक्ष में यौन संबंध बनाए थे, जब उनकी बेटी की कल्पना की गई थी। फाइव ने स्वीकार किया कि उसने धोखा दिया था। लियाम कह रहा है कि यह तब हुआ था जब लियाम 5 दिनों के लिए अपने घर से बाहर चला गया था। फी ने यह भी जोर देकर कहा कि वे उस समय कंडोम का उपयोग कर रहे थे और कहते हैं कि लियाम बच्चे का पिता है। लियाम ने अपने शब्दों को साबित करने के लिए इसे फिर से चलाने की मांग की, लेकिन वह झूठ बोलती है कि रिकॉर्डिंग हटा दी गई है। लियाम मूर्ख नहीं है और स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए मजबूर करता है। लड़ाई वीडियो का भारी अनुपालन करती है, जिसका अर्थ है कि फिल्म के अंत में मस्ती करते समय वे कंडोम का उपयोग नहीं कर रहे थे। लियाम को उसके अब खाली होने के आसपास घूमते देखा जाता है। घर फी और उसकी बेटी के साथ अपनी सुखद यादों का आनंद ले रहा है। हताश और निराश होकर वह बाथरूम में जाता है और रेजर ब्लेड से अपनी गर्दन से अनाज काटना शुरू कर देता है। क्या आपको लगता है कि यह अन्य ब्लैक मिरर श्रृंखला के एपिसोड की तुलना में सबसे दुखद एपिसोड है? आपके विचार नीचे टिप्पणी अनुभाग में है।